जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों तक आपकी हिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाई, उस बात का हमें भी दुख है, लेकिन बिल्कुल परेशान मत होइए। आज आपके लिए मैं बहुत ही मिसलेनियस टॉपिक्स लेके आया हूं जो आपके पेपर में पूछे तो जाते हैं लेकिन कराए नहीं जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम हिस्ट्री की क्लास को शुरू कर रहे हैं फिर से दोबारा, तो हम पहले उन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे। तो जो टॉपिक आपकी क्लास में कंटिन्यू थी वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आज कुछ इन टॉपिक्स को आप लोग समझ लीजिए। जैसे आपके पेपर में उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में पूछे जाते हैं, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के बारे में पूछे जाते हैं। विजयनगर के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन बहमनी के बारे में, भक्ति के बारे में, सूफी के बारे में ना कोई स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता है, ना कोई टीचर पढ़ाना चाहता है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमें जो आता है सब मैं आपको सिखाऊं, बताऊं। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों, सब लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए, अपने हिस्ट्री का नोटबुक उठा लीजिएगा और 4-5 पेज छोड़ के, 10 पेज छोड़ के आगे इसको टॉपिक बना के लिख लीजिएगा। तो चलिए मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं। तो उत्तर भारत और दक्कन के जो भारतीय राजवंश है उनको एक एक करके मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जौनपुर के बारे में। तो जौनपुर का संदर्भ कहां से आता है, जौनपुर के बारे में पता कहां से चलता है? तो जौनपुर के बारे में पता चलता है फिरोज तुगलक से। कहां से पता चलता है? फिरोज तुगलक से। फिरोज तुगलक की बात करें तो फिरोज तुगलक आपके जौनपुर नगर का क्या था भाई? फिरोज तुगलक ही जौनपुर नगर का संस्थापक था। और इस जौनपुर की स्थापना उसने किसके स्मृति में कराई थी? तो जौना खान की स्मृति में उसने करी थी। जौना खान की स्मृति में उसने, इस फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना करी थी। और जौना खान किसको कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खान कह के संबोधित किया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खान कह के संबोधित किया जाता था। अब दूसरा बात आता है मलिक सरवर का। मलिक सरवर कौन था? तो मोहम्मद शाह सेकंड का आपका दास था। और मोहम्मद शाह सेकंड जौनपुर का क्या था? आपका शासक था। और इसी मलिक सरवर के द्वारा स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना करी गई थी। क्या करी गई थी? स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना करी गई थी। और इसको इसके सुल्तान के द्वारा दो टाइटल दिया गया, एक मलिस उस सर्क का और एक ख्वाजा ए जहां का। एक मलिक उस सर्क का और दूसरा ख्वाजा ए जहां का। तो देख लीजिए, तो जौनपुर की चर्चा की बात करें तो फिरोज तुगलक के द्वारा आपको दिया जाता है, क्योंकि फिरोज तुगलक ने ही जौनपुर की स्थापना करी थी जौना खान की स्मृति में। और जौना खान कौन थे भाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही जौना खान कहते हैं। फिर मलिक सरवर यहाँ पे स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना करता है, यहाँ पे एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसको सरकी वंश के नाम से जानते हैं। और इसको उपाधि जो मिला था वो एक उपाधि था मलिक उस सर्क का और दूसरा उपाधि था ख्वाजा जहां का। फिर उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण शासक जो सरकी वंश का आ जाता है जौनपुर में, उसको इब्राहिम शाह सरकी के नाम से जाना जाता है। इब्राहिम शाह सरकी की बात करें तो ये सरकी, जितने भी सरकी शासक हुए उन सभी सरकी शासकों में सबसे महान था। और इसको सरकी शैली का क्या बोला जाता है? जन्मदाता भी बोला जाता है। और इसी के समय काल में सरकी शैली का उदय भी हुआ। इसको टाइटल दिया गया, वो टाइटल क्या था, उपाधि कौन था? सिराज ए हिंदी, ये टाइटल इसको दिया गया। और जौनपुर को इसके समय में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया। जौनपुर को क्या कहा गया? भारत का सिराज कहा गया। तो इब्राहिम शाह सरकी के समय काल में जौनपुर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था और इस जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया। बहलोल लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक और लोदी वंश का, आपकी दिल्ली सल्तनत का क्या बोलते हैं, अंतिम वंश, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी का नाम आता है। तो बहलोल लोदी के बारे में बताया जाता है कि उसने अंतिम सरकी शासक जिसको हुसैन शाह सरकी के नाम से जाना जाता है उसको पराजित कर दिया। और इस आपके जौनपुर को उसने क्या कर लिया? दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। क्या कर लिया? दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। इस तरीके से जौनपुर जो स्वतंत्र सत्ता के रूप में भी देखा जाता था वो दिल्ली सल्तनत का अंग हो गया। तो आप मेरे प्यारे साथियों, जौनपुर आपने नोट कर लिया, समझ में भी आ गया, ओवरव्यू भी आपको पता लग गया। पहले फिरोज तुगलक का नाम, फिर मलिक सरवर का नाम, फिर इब्राहिम शाह सरकी का नाम, फिर बहलोल लोदी का नाम। तो जौनपुर स्थापना किसके द्वारा किया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और यहाँ पे बहलोल लोदी के द्वारा इसको दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया। अब हम दूसरे आपकी बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर का जो शासक आपको दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? जैनुल आबेदीन के नाम से जानते हैं।
जैनुल आबिदीन के अन्य नाम की बात करें तो इसको शाही खान भी कह के संबोधित करते हैं। इसको क्या कह के संबोधित करते हैं? शाही खान। बताया जाता है कि कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ करता था और इसको द्वितीय अकबर यानी इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था और इसे द्वितीय अकबर कह के संबोधित किया गया। इसके धार्मिक उदारता के कारण, चूंकि अकबर से प्रेरित था, तो इसने भी क्या कर दिया? गो हत्या पर बंदी लगा दी, यानी गो हत्या कोई नहीं करेगा उसके ऊपर पाबंदी लगा दिया। जाजिया कर को इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और दो महत्वपूर्ण आपके जो ग्रंथ थे भारत के, एक महाभारत जो महाकाव्य है और दूसरा कल्हण के द्वारा लिखित राजतरंगिणी, उन दोनों का इसने फारसी में क्या करवाया? अनुवाद करवाया। और उसने एक द्वीप का निर्माण करवाया जिसको क्या बोलते हैं? जैना लंका द्वीप कहते हैं। और कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के उलर झील में इस जैना लंका द्वीप का निर्माण इसने करवाया। तो जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ के सबसे फेमस प्रसिद्ध शासक में जैनुल आबिदीन का नाम आ जाता है। जैनुल आबिदीन के अन्य नाम की बात करें तो शाही खान का नाम आ जाता है। कश्मीर का सबसे महान शासक था। इसको कश्मीर का अकबर भी कह के संबोधित किया जाता है। गो हत्या पर इसने पाबंदी लगाई, जजिया कर को समाप्त किया, जिसके चलते इसकी धार्मिक उदारता प्रकट होती है। और फारसी में इसने महाभारत का भी अनुवाद करवाया जो कि महाकाव्य है, और राजतरंगिणी का भी अनुवाद करवाया जिसको कल्हण के द्वारा लिखा गया था, जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। और उलर झील में जैना लंका द्वीप का निर्माण इसने करवाया था। अब तीसरा कौन सा आ जाता है? गुजरात। गुजरात की बात करें तो जफर खान सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से ये आपके गुजरात का क्या बना? सुल्तान बना। नाम क्या था उसका? जफर खान। और किस नाम से बना? किस नाम से बना? तो वो बना आपके सीधे तौर पे आपको समझने की जरूरत है कि सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का सुल्तान बना। अब इसने क्या किया? मालवा का जो शासक था हुसंग शाह, उसको पराजित कर दिया और जो मालवा की राजधानी थी धार, उसके ऊपर अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में उसने धार को वापस कर दिया। उसके बाद दूसरी किसका नाम आ जाता है? फतेह खान। फतेह खान की बात करें तो ये कौन सी टाइटल इसने हासिल किया? अबुल फतह महमूद शाह की टाइटल इसने हासिल किया। और इसका एक और प्रसिद्ध आपके नाम है और इसको महमूद बेगरा के नाम से जाना जाता है। तो गुजरात के प्रमुख शासक के रूप में महमूद बेगरा का नाम आता है और इसी महमूद बेगरा को फतेह खान के नाम से जाना जाता है। और जिस टाइटल के साथ वो गद्दी पे बैठा, वो टाइटल क्या था? अबुल फतह महमूद शाह टाइटल था। और इसने चंपानेर के किले को जीत लिया और गिरनार के किले को जीत लिया। तो जब भी हम गुजरात की बात करें तो जफर खान जो सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गद्दी पे बैठा, मालवा के शासक इसने हुसंग शाह को पराजित किया, उसकी राजधानी धार के ऊपर अधिकार कर लिया, लेकिन फिर धार को उसने वापस कर दिया। फिर दूसरा नाम फतेह खान का आ जाता है। अबुल फतह महमूद शाह, ये इसका पूरा नाम था जिस टाइटल के साथ गद्दी पे बैठा। और इसी फतेह खान को महमूद बेगरा भी कहा जाता है जिसने चंपानेर और गिरनार के किले को जीत लिया था। अब चौथा कौन सा आ जाता है? बहमनी। आप सभी लोगों को पता होगा कि हसन गंगू जो कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में 1347 में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी बहमनी, और उसकी राजधानी कहाँ बनाई? गुलबर्गा में। और उसका नया नाम क्या कर दिया? एहसानाबाद। और उसका जो साम्राज्य था उसने अपने पूरे साम्राज्य को 4 तरफ में डिवाइड कर दिया। एक को गुलबर्गा बोला, दूसरे को बीदर बोला, तीसरे को दौलताबाद बोला, चौथे को बरार बोला। तो इस तरीके से बहमनी साम्राज्य को देख सकते हैं। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पे बैठा। गुलबर्गा को इसने अपनी राजधानी बनाया, साम्राज्य को इसने अपने 4 तरफ में डिवाइड कर दिया और इस चारों तरफ का नाम था गुलबर्गा, बीदर, दौलताबाद और बरार। तो मैंने आपको 4 राजवंशों के बारे में पढ़ाया, फिरोज तुगलक यानी जौनपुर के बारे में, कश्मीर के बारे में, गुजरात के बारे में, बहमनी के बारे में। तो ये एक तरीके से ओवरव्यू था, कंप्लीट रिवीजन था। तो आप सब लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई है। तो एक बार सभी साथी अपने अपने फोन से सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब हम आगे की बातों को देखते हैं, तब तक आप इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट मन करें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, तो अब हम उसी टॉपिक में आगे की ओर बढ़ते हैं और हम डिस्कशन किसके करेंगे? भक्ति आंदोलन की।
आप सब लोगों को पता है कि जब भी प्राचीन काल में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी वैदिक काल की जो बुराई थी या वैदिक काल के जो कर्मकांड थे या वैदिक काल का जो सिस्टम था, वो जब एक आपके लिमिट को पार कर गया तो उसके विरोध में, उसके विकल्प के तौर पे आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सारे धर्मों का विकास हुआ, जिसके तरफ लोग आपके आकर्षित हैं। वहीं ये 8वीं सदी का दौर है और यहाँ पे भी आपके अलग अलग आपके जो संप्रदाय थे, धर्म थे जो पहले से थे, उनमें जो कमियां थी, उन कमियों को सुधारने के लिए उनके विकल्प के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग विचारक और अलग अलग विचार उत्पन्न हुए। इसी को हम लोग भक्ति आंदोलन कहते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय की बात करें तो भक्ति आंदोलन का उदय कौन से क्षेत्र में हुआ था? तो द्रविड़ क्षेत्र में इसका उदय हुआ था। और सूत्रपात की बात करें तो इसको शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो आदि शंकराचार्य के उदय के साथ 8वीं सदी में इसके क्या हुआ भाई? सूत्रपात हुआ। अब इसके प्रसार की बात करें तो वैष्णव संत यानी अलवार संत, शैव संत यानी नयनार संत, इनके द्वारा दक्षिण भारत के अलवार वैष्णव संत, नयनार शैव संतों के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया। 15वीं 16वीं सदी में आते आते इस भक्ति आंदोलन का क्या हुआ? पुनर्जन्म हो गया। तो बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले इस भक्ति आंदोलन के उदय की बात करें तो कहाँ पे देखा जाता है? तो द्रविड़ क्षेत्र में देखा जाता है। इसके अगर हम सूत्रपात की बात करें तो शंकराचार्य के द्वारा 8वीं सदी में इसका सूत्रपात किया जाता है। जब वो एक नए विचार देते हैं, जब वो एक नए अपनी बातों को नए तरीके से रखते हैं और पुरानी जो बुराई है उसका विरोध करते हैं। इसके प्रसार की बात करें तो दक्षिण भारत के जो अलवार वैष्णव संत है उनके द्वारा इसका प्रसार किया जाता है, नयनार जो शैव संत है उनके द्वारा प्रचार किया जाता है। और पुनर्जन्म की बात करें तो 15वीं 16वीं सदी में फिर से इसका क्या होता है भाई? पुनर्जन्म होता है। अब इनके महत्वपूर्ण अगर हम संतों की बात करें, चूंकि ये आंदोलन दक्षिण भारत का था और दक्षिण भारत से उत्तर भारत ले जाने का काम किसने किया? यानी दक्षिण भारत उत्तर भारत के बीच में सेतु बनने का काम किसने किया? पुल बनने का काम किसने किया? जिसने भक्ति आंदोलन को वहां पे लेके गया तो उनका नाम क्या था? रामानंद। उनका नाम क्या था? रामानंद। तो रामानंद नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषा में इस भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक के तौर पे जाना जाता है। इनके जन्म की बात करें तो 1299 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रयाग में इनका जन्म हुआ था। ये सगुण ब्रह्म में विश्वास करते थे और इनके टोटल कितने शिष्य थे? 12। उसी में से एक प्रमुख शिष्य थे, उनका नाम क्या था? कबीर। तो ये बात समझ में आ गया। तो जो ये आपका भक्ति आंदोलन था उसका उदय दक्षिण भारत में हुआ, उसका प्रचार प्रसार नयनार और अलवार संतों के द्वारा किया, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इसको ले जाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद का। और नॉर्थ इंडिया में उन्होंने हिंदी भाषा में इसका प्रचार प्रसार किया। तो इस भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण एक विशेषता है कि जो संत जिस क्षेत्र से बिलोंग करते थे उस क्षेत्र की भाषा में उन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया, प्रसार किया। अब आ जाता है दूसरा, कबीर की बात। तो कबीर के बारे में आपको पता है कि अनब्याही माँ की ये बच्चे थे, उन्होंने कहीं पे छोड़ दिया था। उसके बाद इनका लालन पालन पोषण जुलाहा दंपति आपके पेशे से जुड़ा नीरू और नीमा के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। इन्होंने जितने भी उपदेश दिए उनके उपदेशों का संकलन आपके बीजक में स्थित है। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो साखी, शबद और आपके रवैनी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और एक और महत्वपूर्ण आपकी रचना है अमर मूल। ये अमर मूल क्या है? तो कबीर और अमरदास के बीच में, कबीर और धर्मदास जी के बीच में जो भी संवाद हुआ है, जो बातचीत हुआ है, उसको एक जगह पे शामिल किया गया है और उसी को अमर मूल कह के संबोधित किया जाता है। उसी को अमर मूल कह के संबोधित करते हैं। तो धर्मदास और कबीर के बीच का जो संवाद है उसको ये कह के संबोधित करते हैं। उसके बाद आ जाता है भाई कौन सा? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी एक नए धर्म का ये आपके प्रवर्तन करते हैं, एक नए धर्म की स्थापना करते हैं जिसको सिख धर्म के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी की बात करें तो 1469 ईस्वी में तलवंडी जो वर्तमान के पाकिस्तान के ननकाना साहिब में स्थित है वहां पे इनका जन्म हुआ। 1539 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी के ये समकालीन थे और ये किस में विश्वास करते थे? एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। और ये कौन से? सगुण ब्रह्म नहीं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे।
और इनके द्वारा एक कॉन्सेप्ट लाया गया और उसको क्या बोलते हैं, लंगर, जो कि सामुदायिक रसोई की व्यवस्था होती थी जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन खिलाया जाता था और बाद में इसको क्या बना दिया गया, अस्थायी बना दिया गया। जब हम इस आंदोलन की बात करते हैं तो ये जब महाराष्ट्र में फैला तो महाराष्ट्र में इसके प्रमुख संत के तौर पे नामदेव का नाम आ जाता है और नामदेव के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, विसोबा खेचर। और ये नामदेव कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते थे, वारकरी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। तो देख लीजिए मैंने क्या क्या बताया, भक्ति आंदोलन के उदय को बताया, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों की बात करें रामानंद, कबीर, गुरु नानक और महाराष्ट्र को बताया, महाराष्ट्र में नानक देव जी को बताया। इसका मतलब ये नहीं कि इतने ही थे, मीरा भी थी, रैदास भी थे, सूरदास भी थे, आपके असम में भी महत्वपूर्ण आपके संत को देख सकते हैं, बहुत सारे थे। लेकिन मैं चूंकि रिवीजन आपका कंप्लीट करा रहा हूं इसीलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं बता रहा हूं। अब एक बार आप लोग देखिए, अब आप लोग देखते होंगे भाई प्रवर्तक देखते होंगे और दर्शन देखते होंगे और ये आपके पेपर में हमेशा मैचिंग में सवाल पूछे जाते हैं। तो शंकराचार्य ने कौन से दर्शन का प्रवर्तन दिया, अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने कौन से दर्शन को, विशिष्टाद्वैतवाद। उसके बाद माधवाचार्य ने द्वैतवाद का, निम्बाकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग का और शंकर देव ने एक शरण संप्रदाय का। तो ये देख लीजिए, शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और निम्बाकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद और शंकर देव आपके एक शरण संप्रदाय। ये सारी की सारी बातों को देख सकते हैं। अब कभी कभी आप लोगों के सवाल पूछा जाता है 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, तो देखिए वैद्यनाथ, फिर कौन सा हो जाता है महाकालेश्वर, फिर कौन सा हो जाता है ओंकारेश्वर, फिर कौन सा हो जाता है मल्लिकार्जुन स्वामी, फिर कौन सा हो जाता है नागेश्वर, सोमनाथ, त्रयंबकेश्वर, उसके बाद कृष्णेश्वर, उसके बाद भीमाशंकर, उसके बाद रामेश्वरम, उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद विश्वनाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल जब हम 12 ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, मल्लिकार्जुन स्वामी, नागेश्वर, सोमनाथ, त्रयंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वरम, केदारनाथ और विश्वनाथ। और प्रवर्तक और दर्शन की बात करें तो शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य के द्वारा द्वैताद्वैतवाद, निम्बकाचार्य के द्वारा द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य के द्वारा शुद्धाद्वैत और शंकर देव के द्वारा एक शरण संप्रदाय। तो भक्ति आंदोलन की जो भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने इसको पढ़ा तो दिया है, बस इसका मैं एक बार रिवीजन ओवरव्यू करके आपको बता रहा हूं। तो उम्मीद है कि आपको भक्ति आंदोलन खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग सूफी आंदोलन समझने जा रहे हैं। तो अभी तक की अगर बातें आपको क्लियर हो गई है, पूरी बातें समझ में आ गई है, तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसके बाद सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे। चलिए आज हम अपने लेक्चर के अंतिम पार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो भक्ति आंदोलन तक ने आपको पढ़ा दिया था। अब हम सूफी आंदोलन की बात करते हैं जिसका ओरिजिन आप कहाँ पे बताया जाता है, ईरान में बताया जाता है। आप समझिएगा कि जो सूफी आपके संत होते थे उसके निवास स्थान को क्या कहा जाता था, खानकाह। जो इनके जो आपके शिष्य होते थे, जो स्टूडेंट होते थे, जो आपके शिष्य अनुयायी होते थे, उसको क्या कहते थे, मुरीद कहते थे। क्या बोलते थे, मुरीद। तो जो सूफी संत है उनको, सूफी संत है वो जो जहाँ पे रहते थे उसको बोलते थे खानकाह। जो सूफी संत के जो आपके शिष्य होते थे उनको मुरीद कहा जाता था। ठीक है भाई, वेरी गुड। जो संगीत समारोह, जो सूफी संगीत समारोह होता था वो उसको क्या बोलते थे, समा। और जो इस्लाम के धार्मिक आपके क्या बोलते हैं कि धार्मिक कानूनों के जो विद्वान होते थे, धार्मिक कानूनों के विद्वान, उनको क्या कहा जाता था, उलेमा। सूफी आंदोलन इस्लाम में एक तरीके का रिफॉर्म था जो अपने ईश्वर को याद करते थे और उसको याद करने के दरमियान वो खुशी से अपने ईश्वर के प्रेम में पागल होकर नाचते थे, गाते थे, फकीरों की तरह रहते थे। उनको बोला गया सूफी आंदोलन कहा गया। तो सूफी आंदोलन के जो महत्वपूर्ण कुछ सिलसिले हैं उसके बारे में देखते हैं, जिसमें सबसे पहले
चिश्तिया सूफीज्म आ जाता है, जिसकी स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में किया गया। इसके फाउंडर की बात करें तो इसके संस्थापक के तौर पे अबू इसहाक समी चिश्ती का नाम आ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अगर इसके संतों की बात करें तो आ जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम, जो गोरी के साथ आपके भारत आए थे। अजमेर उनका प्रमुख निवास स्थान है और वहीं पे उनका कब्र भी स्थित है। 1236 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, निधन हो गया। इनके गुरु थे ख्वाजा उस्मान चिश्ती रूहानी और इनके प्रमुख शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दूसरा नाम आ जाता है बाबा फरीद का। बाबा फरीद भी आपके चिश्तिया सिलसिले से संबंध थे। भारत में इन्होंने चिश्तिया सिलसिले को लोकप्रिय बनाया। ये बलबन के दामाद भी थे और बाबा फरीद की जो रचना है वो गुरु ग्रंथ साहिब में आपके शामिल किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो उसमें निजामुद्दीन औलिया का नाम आ जाता है, जिनके आध्यात्मिक गुरु के तौर पे बाबा फरीद का नाम आता है। और निजामुद्दीन औलिया का देहांत 1325 ईस्वी में हो गया और इनकी दारगाह कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और इसके समकालीन 7 सुल्तान थे और बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब इनको मिलने के लिए बुलाया तो अलाउद्दीन खिलजी से इन्होंने मिलने से सीधे तौर पे क्या कर दिया था? मना कर दिया था। नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। फिर उसके बाद आ जाता है अंतिम प्रमुख संत शेख सलीम चिश्ती। अकबर बहुत ही ज्यादा इनसे प्रभावित था, इनको बहुत ही ज्यादा मानता था और बताया जाता है कि इन्हीं की ब्लेसिंग है, इन्हीं के आशीर्वाद और दुआ से अकबर के पुत्र के रूप में जहांगीर का जन्म हुआ। और जहांगीर का नाम अर्थ होता है विश्व विजेता और इनको उपाधि मिली शेख उल हिंद की। और शेख सलीम चिश्ती का जो कब्रगाह है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है और अकबर इसमें अगाध प्रेम रखता था। अब दूसरा सिलसिला हो गया जिसको कादरी सिलसिला के नाम से जाना जाता है। जब हम कादरी शाखा की बात करें तो इसके संस्थापक बगदाद के शेख मोहिउद्दीन कादिर जलानी, शेख मोहिउद्दीन कादिर जलानी बगदाद के, ये इसके संस्थापक थे। और भारत में इसको फेमस किसने बनाया? तो शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी, इसके द्वारा भारत में इसको लोकप्रिय बनाया गया। अब हम तो आप चिश्तिया सूफी मत भी समझ गए, आप कादरी शाखा भी समझ गए। तो चिश्तिया सूफी मत के सबसे प्रमुख संतों की बात करें तो संस्थापक तो कौन थे? अबू इसहाक समी चिश्ती अफगानिस्तान में। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आ जाता है, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती। कादरी शाखा भी बता दिया हमने। अब यहाँ पे समझना है नक्शबंदी संप्रदाय। ये 14वीं सदी में इसकी स्थापना हुई और किसके द्वारा? तो आपके ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के द्वारा इसकी स्थापना हुई और ख्वाजा ख्वांद महमूद के द्वारा कश्मीर में इसका सबसे प्रमुख केंद्र बनाया गया। और भारत में इसके जो मुख्य प्रचारक थे ख्वाजा बक्की बिलाह थे और इसी ख्वाजा बक्की बिलाह के शिष्य हुए शेख अहमद सरहिंदी। और बताया जाता है कि इस नक्शबंदी संप्रदाय के फॉलोअर के तौर पे आपके औरंगजेब का नाम आ जाता है और इस संप्रदाय ने अकबर की धार्मिक नीतियों का क्या क्या विरोध किया। तो ये आज का हमारा चैप्टर था जो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक कंप्लीट रिवीजन पैकेज आप लोगों के लिए है। तो लंबे समय से जो हिस्ट्री की क्लास आपकी नहीं चली आ रही थी तो आज मैंने सारी भरपाई कर दी। कल से मैं आगे की चैप्टर को जहां से मैं पढ़ा रहा था अकबर, वहां से कंटिन्यू करूंगा। तब तक कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स आपके छूट रहे थे या रिवीजन नहीं कराया था उसका मैंने करा दिया। अब हम मिलेंगे शाम को 5 बजे पॉलिटी की क्लास में। तो आप सभी लोग उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। फिर आप लोगों की क्लास होगी आप लोगों की 7 बजे, कोशिश करेंगे जीके जीएस की। लाइव आप लोगों से बात करें 8 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, 9 बजे साइंस की और 10 बजे यूपी जीके की क्लास होगी। तो आप मन लगा के क्लास को लेते रहिए। ऑफलाइन कमेंट करके कोई डाउट है तो जरूर बताना। ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।